जय हिंद। क्या होता अगर हमें यूपी से अगर मुंबई जाना होता और वहाँ जाकर अपने घड़ी की सुइयाँ सही करनी होती। जब जब आप अपना राज्य बदलते आपको अपना घड़ी का जो समय है वो बार बार सेट करना पड़ता, तो कैसा लगता? कभी सोचा आपने इसके बारे में कि आखिर जब एक राज्य में अंधेरा ज़्यादा है और दूसरे राज्य में अभी उजाला है तो समय वही क्यों है? समय अलग अलग होना चाहिए था। तो ये समय का निर्धारण हुआ कैसे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में अंधेरा होना शुरू हो गया शाम का समय, मगर अभी हिमाचल में पहाड़ी इलाकों में अभी भी उजाला होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सूरज की किरणें हैं वो किसी राज्य में पहले पड़ रही हैं तो उसके बाद वाले राज्य में धीरे धीरे देर से पड़ रही हैं। इसका मतलब कि समय का निर्धारण सूर्य की किरणें कर रही हैं। पहले हमारे बाप दादा जो हैं वो सूरज की किरणें देखकर बता देते थे कि इस समय चौथा पहर है, इस समय 4 बज रहे हैं, इस समय 2 बज रहे हैं। वो उसकी किरणों से अंदाज़ा लगाते थे कि कितना बज रहा है। मगर वक्त के साथ धीरे धीरे वो स्थायी चीज़ गायब होने लगे तो ये अंदाज़ा लगाना भी कठिन होने लगा। इसीलिए हमें घड़ी और हमें समय की ज़रूरत पड़ी है। अब समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर ऐसा क्यों। भारत एक विशाल देश है और पूरी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। अब अगर इस भारत के मानचित्र को लें तो इसकी शुरुआत तो हो रही है अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में गुजरात। यानी कि सबसे शुरुआत अगर हम देशांतर आप लोगों को याद होगा, इसके पहले क्लास में बताया गया था। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक दौड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं उन्हें देशांतर यानी कि लॉन्जिट्यूड कहते हैं। और यही काल्पनिक रेखाएं समय का निर्धारण करने में सहायक होती हैं। तो समझते हैं इस चीज़ को कि जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की तरफ घूमती है। इसीलिए सूरज हमें पूरब दिशा में सबसे पहले निकलता हुआ दिखता है। आप समझ लीजिए जैसे हम खड़े हैं तो ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। अगर हम ऐसे गोल घूमें यानी रोटेशन करें अपना, तो सबसे पहले हमारे सामने बाहर निकलता हुआ देखिए, ये अगर यहाँ सूरज है तो ये सूरज ऐसे निकलता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं वेस्ट से ईस्ट घूमने के कारण सूरज हमें ईस्ट से निकलता हुआ दिखता है। तो ये एक कारण है। और इसी कारणों से सबसे पहला अगर सूरज की रोशनी कहीं पड़ती है तो वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इन्हीं कारणों से इसका नाम अरुणाचल रखा गया, क्योंकि अरुण का मतलब भी सूर्य होता है। तो इसकी जो शुरुआती चीज़ है, अगर हम लॉन्जिट्यूड देखें ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश को जो सबसे पहला टच करता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और वहीं गुजरात का जो आखिरी छोर है यानी कि वेस्ट की तरफ कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो ये इतना बड़ा देश है कि यहाँ से यहाँ तक में इतना अंतर आ जा रहा है 97 से 68 तक। यानी कि लमसम हमारे बीच में अगर हम इसको माइनस करें इन दोनों चीज़ों को तो हमारे पास लगभग आ रहा है 29.18, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। एक लमसम समझ लें हम कि हमारे पास कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, तो वो आ रहा है 30 डिग्री का हमारे बीच में अंतर आ रहा है। अब इसे समझते हैं कि कई सारे काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर जो बने हैं वो रेखाएं जो बनी हैं, तो आखिर एक रेखा यानी एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड पहुंचने में, यानी कि 1 डिग्री के लिए अगर ये 97 है और ये 68 है तो 97 से 96 जाने में सूरज की किरणों को कितना समय लगेगा? तो ये है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ध्यान देंगे इस चीज़ को, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यानी कि अगर सूरज की किरणों को ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ना है तो 1 डिग्री पार करने में, ट्रैवल करने में इसे 4 मिनट लगते हैं। अब कितने मिनट का अंतर आ रहा है ये देखिए आप, 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं 15, यानी कि 15 15 30, तो 15 चौका 60 मिनट यानी 1 घंटा।
तो 1 घंटा 15 डिग्री के लिए है तो 2 घंटे हो गए, यानी कि 30 मिनट। अगर 30 डिग्री है तो हमें कितना मिल रहा है, 2 घंटे का फ़र्क साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर 5 बज रहे होंगे, अगर यहाँ 5 बज रहा होगा तो 2 घंटे का फ़र्क यहाँ होगा। समझिए इस चीज़ को कि कितना बड़ा टाइम लैप है यहाँ पर, एक तरह से बहुत बड़ा समय का अंतर नज़र आएगा कि अगर यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं, अगर यहाँ सुबह भोर हो रही है, सुबह का अगर 6 बज रहा है तो ये यहाँ पर जस्ट समझ लीजिए कि 2 घंटे का गैप होगा। इतना अंतर आपको लेकर चलना होगा। तो ज़रा सोचिए, अगर हवाई जहाज़ का उड़ान है तो कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हवाई जहाज़ तो मुश्किल से आधे घंटे में, 2 घंटे में, 7 घंटे में जैसा ट्रैवल हो पहुंचा देता है। तो आदमी पहुंच ही नहीं पाएगा। वो कहेगा यार अगर गुजरात से आ रहा है तो यहाँ पहुंचने में 2 घंटे का गैप होगा, तो 2 घंटा और लेट चलते हैं। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे, ख़ास करके हवाई जहाज़ के माध्यम में, एरोप्लेन्स के माध्यम, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि सूरज की किरणों को 1 डिग्री आगे शिफ्ट होने में 4 मिनट का अंतर लगता है। और कुल कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का, यानी कि 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ वाले कहेंगे भैया हमारे हिसाब से चलाओ समय, यहाँ वाले कहेंगे नहीं हमारे हिसाब से समय चलाओ, यहाँ वाले कहेंगे नहीं हमारे हिसाब से समय चलाओ। तो कभी लाइव टेलीकास्ट हम लोग पिक्चर मूवी क्या कहते हैं, लाइव टेलीकास्ट क्रिकेट मैच देख ही नहीं पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती। अक्सर आप लोग भी देखते होंगे कि जब जैसे कोई सिनेमा कोई चीज़ आ रहा है तो कहता है इंडिया में इतने बजे, यूएई में इतने बजे, यूके में इतने बजे। तो सब जगह का टाइम फिक्स किया गया है, निर्धारित किया गया है कि भाई इस देश के लिए ये टाइम स्टैंडर्ड टाइम होगा, मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये हुआ कैसे, अब यहाँ पर ये किया गया कि इन दोनों का एवरेज निकाला जाता है। देखते हैं कि मिड पॉइंट कहाँ आता है, एवरेज। तो अगर मैं 68 + 97 यानी कि इन दोनों को प्लस कर दूं तो एक जो डिवाइड बाय 2 करते हैं तो जो एक एवरेज रेशियो निकल के आता है वो इसका सेंटर पॉइंट जो आता है वो आता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, एकदम सेंटर, एकदम सेंटर। ठीक है, ये आपका एकदम सेंटर पॉइंट निकल कर आता है। कितना आ रहा है ये, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यानी कि ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाएगा। अब ये है क्या, ये है कौन सी जगह, ये उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर का सेंटर पॉइंट लिया गया है जहाँ से पूरे भारत का समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ के लिए लोग फिल्में नहीं बनाएंगे कि ये अच्छी चीज़ लोगों को पता चले, बल्कि नाम बदनाम करने के लिए मार धाड़ दिखाएंगे, खून खराबा दिखाएंगे मिर्ज़ापुर के नाम से। मिर्ज़ापुर और भी बहुत चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे पठारी चीज़ शुरू होते हैं, पटिया मिलते हैं, चुनार के बड़े बड़े जो है वहाँ पे किले हैं, एक बहुत ही सुंदर विंडम फॉल भी है। तो तमाम चीज़ें हैं मिर्ज़ापुर में, मगर वो सब चीज़ें छोड़ के गंदी चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं, क्योंकि मक्खियाँ जो होती हैं वो गंदी चीज़ों पे ही बैठती हैं। निर्धारित आपको करना है कि आप मक्खी हैं या तितली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक का चीज़ें हमने जो समझा कि 1 डिग्री शिफ्टिंग ऑफ सन रेज, सूरज की किरणों का ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना में 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने में उसे 4 मिनट लगता है। तो दोस्तों, तो 4 मिनट के हिसाब से ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो अब हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं कि भाई जो यहाँ का टाइम होगा वही पूरे भारत का टाइम होगा। कितना था भारत का, हमने मिड पॉइंट लिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो मेनली तो ये देखा जाएगा कि अगर हम टोटल देखें तो 82 डिग्री 30 मिनट से अंदाजे से ही हम पूरे भारत में समय निर्धारण करते हैं। तो अब देखिए, अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो 82 डिग्री बराबर कितना, ये मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 1 डिग्री 4 मिनट है
तो 82 डिग्री कितना होगा, तो 82 गुणे 4 होगा, 4 2 8 32, ये मिला क्या हमें मिनट, 328 मिनट हमें मिला। केवल हमने 82 डिग्री को लिया है, 30 मिनट हमने वैसे ही छोड़े क्योंकि वो ऑलरेडी मिनट्स में है, हमें उसके टेंशन नहीं है। तो 82 डिग्री को अगर 4 से हम गुणा करते हैं तो हमें 328 मिनट मिल गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनट्स को हमें घंटे में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 328 में कितने घंटे होंगे, तो 328 को हमें 60 से भाग दे देना है, तो हमें कितना इसका आंसर मिलेगा वो ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 328 मिनट बराबर कितने घंटे, तो इसको हमने कैसे निकाला है कि 1 आवर इंटू 328/60। तो अगर 328 को हम सीधे सीधे 60 से भाग देते हैं तो 5.6666 करके ऐसे चलता जाता है, 5.666 करके। तो हम इसे 5 घंटे लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे। ठीक है, हमने कितना लिया, 5 घंटा ये लिया, और 82 डिग्री 30 मिनट था, यानी कि प्लस 5.5 घंटे ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया कि जब भी हम समय का निर्धारण करेंगे हमेशा 5.5 घंटे के समय के अनुसार ही चलेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया। बट अब ये शुरुआत होगा कैसे, कहीं तो ज़ीरो होगा, जहाँ से हम इसको समझे कि हाँ कहाँ से ये शुरुआत हो रहा है। तो लंदन जो ग्रीनविच टाइम है, लंदन से यानी कि हम समय का जो सेंटर पॉइंट पकड़ते हैं पूरे पृथ्वी का, जहाँ से ओवरऑल समय का निर्धारण तय किया जाता है कि भाई अगर यहाँ 12 बजे हैं तो इंडिया में 5:30 बजेंगे, क्योंकि 12 अगर लंदन में बज रहे हैं यानी कि 0 है, 00, 12 का मतलब ही हो गया 0, 60। तो देखिए अगर समझिए कि ये आपका लंदन है, ठीक, और यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ से इंडिया की तरफ जब आप आएंगे, यानी कि लंदन से आप यूरोप का एरिया कवर करते हुए, अफ्रीका कवर करते हुए, अरब कवर करते हुए जब आप इंडिया की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे ये समय बढ़ता जा रहा है। जैसे आप इंग्लैंड में, लंदन में हैं, वहाँ से अगर आप इटली और इन सब जगहों पे आ रहे हैं तो 1 घंटा 2 घंटा बढ़ता जाएगा, यानी कि 12 वहाँ बज रहा था तो इटली में 1 बज रहे होंगे, और आगे बढ़ते हैं हम सऊदी में लगभग 2 बज रहे होंगे, फिर और आगे बढ़ते हैं अफ़गानिस्तान में और टाइम होगा, मतलब टाइम एक्सटेंड करता जाएगा। अगर भारत में 5:30 घंटे, अगर 5:30 बज रहा है तो पाकिस्तान में 5 बज रहे होंगे। समझ लें कि पाकिस्तान में मात्र आधे घंटे का एक्सटेंशन दिया गया है कि भैया आप आधे घंटे आगे चलोगे और हम लोग 5:30 घंटे पे चलेंगे। तो ये पाकिस्तान का हो गया कि जब भारत में 5:30 बजते होंगे तो पाकिस्तान में 5 बजता होगा, जब पाकिस्तान में 5, भारत में 5:30, तो इंग्लैंड में कितना बजता होगा, 12, क्योंकि सीधे सीधे वहाँ से हम उतने कदम पीछे या आगे हैं। तो ये तरीका है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने का। अब हमें किसी भी अपने देश में किसी भी स्थान पर जाना है तो हमें घड़ी की सुइयों को सही नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि पूरे भारत का समय एक जगह से संचालित होता है, एक जगह से रन होता है।